औरंगाबाद में थोड़े चोर। रे पता चला है कि कल आने वाली ट्रेन में इस बार बहुत पैसे आने वाले हैं। हम उस ट्रेन को लूटेंगे। कैसे लूटेंगे? वो बहुत तेजी से चलती है ना। कुछ नहीं होगा। मैं कल पैराशूट पहनकर ट्रेन के ऊपर कूदकर ट्रेन को रोक दूंगा। तुम तैयार रहकर अपने गाड़ियों में उसका पीछा करना। ट्रेन रुकने के बाद ट्रेन में से पैसे नीचे उतारेंगे। ठीक है, ठीक है कहकर अपने गाड़ियों को लेकर एक जगह इंतजार करने लगे। तेजी से जा रहे ट्रेन के ऊपर किन्नू पैराशूट की मदद से उतरा। ट्रेन चला रहे ड्राइवर के पास जाकर किन्नू, वाह ड्राइवर साहब, आप तो ट्रेन को बहुत तेज चला रहे हो। थैंक्स जी। वैसे आप कौन हैं? मैं एक मशहूर डाकू हूँ। कहते ही मारे डर के ट्रेन ड्राइवर, बाप रे, तुम चोर हो क्या? अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, इस नदी की गहराई कितनी है पता करके आओ। कहकर उसे नदी में फेंक दिया। वो धभीम से नदी में गिर गया। किन्नू ट्रेन को ब्रेक्स मारकर रोक दिया और ट्रेन रुक गई। ट्रेन के पीछे रहे ट्रॉली के डिब्बों में बहुत पैसे थे। वो देखकर, भाई, इन्होंने अपना काम बहुत आसान कर दिया। जो सारे पैसे ऐसे खुला छोड़ दिए। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी इन पैसों को अपने गाड़ियों में लोड करेंगे। समय बहुत कम है। अगर यहाँ ट्रेन ज्यादा देर रुकी तो पुलिस वालों को शक होगा और वो यहाँ जरूर आएंगे। उनके आने से पहले हमें अपना काम निपटाना होगा। कहते ही सारे चोर उन पैसों को जल्दी जल्दी अपने गाड़ियों में लोड करने लगे। इतने में किन्नू, रे सब काम कर रहे हैं मगर वो मुन्ना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। काम चोर कहीं का, बिना कोई काम करे पैसे पूछेगा। रे वो कहाँ है? उसके बारे में आपको पता है ना भाई। वो कह रहा है कि उसका काम सिर्फ गाड़ियों को यहाँ से लाना और गाड़ियों को दिन के पास सुरक्षित ले जाना है। बोरिया उठाना, बक्से उठाने जैसे काम हम जैसे मजदूरों का है। यूँ भी कहता है भाई। वो ही बॉस के जैसे फील करता है भाई। जाने दो रे, अब वो कहाँ पर है? वो देखो, उस गाड़ी के बगल में सो गया। काम होने के बाद उठाए तो गाड़ियाँ निकालेगा कह रहा है। मैं जाकर चार मार के आऊँ क्या? नहीं रे, उसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले इन पैसों को अपने गाड़ियों में लोड करो। कहते ही चोर सारे पैसों को गाड़ियों में लोड करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उस ट्रेन के बगल में दूसरा भोगी भी था। वो एक सील्ड बॉक्स के जैसे था। वो देखकर विक्की, भाई, ये लोग इन पैसों से भी कोई कीमती चीज उस बक्से में रखकर सील डाले भाई। उतनी कीमती चीज को हम कैसे छोड़ेंगे रे? जाओ जाकर उसे भी तोड़ कर लाओ। भाई, ऐसे ताले तोड़ने का काम अपना मुन्ना का है। उसे जगाओ क्या? जाओ रे, जाकर उसे उठाओ। उसका हुनर दिखाने का समय आ गया है। बोलो। गाड़ी के बगल में सो रहे मुन्ना के पास जाकर उसे उठाते हुए विक्की, अरे मुन्ना, वहाँ एक बड़ा ताला है, उसे तोड़ना है। आओ, तुम्हारे काम करने का वक्त आ गया है। देखा ना, अपने गैंग में इतने कमीनों को रखकर भी वक्त आने पर मुझे ही बुला रहे हैं। जब ज्यादा जरूरत पड़े तो मुझे ही बुलाना पड़ रहा है ना। वही मेरा टैलेंट है रे, बच्चे कहीं के। हाँ ठीक है रे, तू और तेरा ये बिल्डअप। मुन्ना खाली हाथ वहाँ से आने लगा। उसे देखकर विक्की, रे मुन्ना, ऐसे खाली हाथ क्यों आ रहे हो? वो बड़ा ताला है रे। वो तुम्हारे जैसे नालायकों के लिए बड़ा होगा, मगर मेरे पास रहे छोटे पिन से भी मैं उसे खोल दूंगा। चलो वो काम देखते हैं। कहकर उस बक्से के पास गया। विक्की, हम इन पैसों को लूटने में मदद करके क्या फायदा? तुम तो अच्छे से कोई कीमती चीज चुराने में मदद कर रहे हो। अगर सच कहूँ तो सीनियर सीनियर ही होते हैं। यही मेरी खासियत है रे। कहकर उस बक्से पे लगे ताले को चुटकी में खोल दिया। बस उसमें से एक बड़ा शेर जोर से दहाड़ते हुए बाहर आई। वो देखकर विक्की, किन्नू और बाकी के चोर जहां के वहां गाड़ियों में भाग गए। मगर मुन्ना शौक से वहीं कांपते हुए रह गया।
शेर उसे देखकर दहाड़ने लगा, फिर भी वो बिना हिले डुले वहीं ठहरा हुआ था। शेर उसके पास आकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। बाद में उसे छोड़कर जंगल में चली गई। बाद में बाकी के चोर मुन्ना के पास आकर, रे मुन्ना जिंदा है या मर गया? जिंदा है, मगर वो अपने पैंट में ही सूसू कर लिया, पूरी पैंट गीली हो गई। सीनियर सीनियर कहकर बिल्डअप देता था ना, अब सूसू करने में भी वही सीनियर है। कहकर हंसते हुए चोरी के पैसों को आपस में बांट लिए। एरवाड़ा के जेल में मुन्ना कहकर एक कैदी रहता था। वो एक लोमड़ी जैसा बहुत चालाक था। एक दिन उनके साथी कैदियों से, हेलो मेरे प्यारे कैदी साथियों, मैं जल्दी ही इस जेल से भागने वाला हूँ। आपको भी उस प्लान के बारे में बोलना है तो आप सब मुझे पैसे देना है। आपको भी प्लान कहता हूँ। ठीक है, अगर तुम हमारे पास पैसे लेने के बाद तुम अकेला ही भाग गया तो हमारा हाल क्या होगा? ठीक है, आपको डाउट आना भी सही है। मैं मेरा प्लान को आपको इंस्टॉलमेंट्स के जरिए कहता हूँ। आप भी इंस्टॉलमेंट्स में सुनकर पैसे इंस्टॉलमेंट में दीजिए। ये हुई ना बात। ठीक है, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देना है? अभी दे दो। कहकर कैदियों के पास पैसे वसूल किया। अब सब तैयार रहना, प्लान में पहला हिस्सा कहता हूँ। कहकर उन पैसों को ले जाकर जेलर को दिया और जेलर से, सर ये रहे पैसे, मैं इस रात को जेल से भागने वाला हूँ। आपको जरा मुझ पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है रे, अगर मैं देखा तो छोड़ देता हूँ और कोई देखा तो मुझे कोई संबंध नहीं है। ठीक है सर, आप बस आंख बंद कीजिए। कहकर उस रात को सब कैदियों को तेल की बोतल बेचते हुए, आइए बाबू आइए, सेकंड इंस्टॉलमेंट प्लान। सब लोग इस तेल का बॉटल्स को खरीदिए। एक बॉटल का दाम केवल 1000 रुपए। तेल के बोतल से हम क्या करेंगे रे? तेल मुंह कहीं का, हमें क्या उसे पापड़ बनाना है? ये तेल का बोतल तुम्हें पिलाऊंगा तो 2 दिन बाथरूम से बाहर नहीं निकलोगे। एग्जैक्टली, मेरा आइडिया भी वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव है। कहता हूँ समझिए। फिर से ऐसे एड़े जैसा सवाल मत पूछिए। ये तेल का बॉटल पापड़ बनाने के लिए नहीं, हमारे बदन पर लगाने के लिए। अगर कोई पुलिस हमें पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो हम फिसल जाते हैं। अगर मेरा प्लान अच्छे से क्रियान्वयन हुआ तो एक पुलिस भी हमें नहीं पकड़ सकेगा। इतना और कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए रे मुन्ना। पुलिस को एड़े समझे हो क्या? एक भी हमें क्यों नहीं पकड़ सकेंगे? कैसे नहीं पकड़ सकेंगे? मैं पहले से ही बहुत पुलिस वालों को पैसे देकर खरीद लिया। फिर भी अगर वे हमें धोखा देंगे तो उसके लिए मेरे पास प्लान बी भी तैयार है। इस रात को हम पुलिस लोग खाने वाले बिरयानी में मोशन का दवाई मिला देंगे। वो बिरयानी खाकर एक पुलिस भी बाथरूम को छोड़कर बाहर नहीं निकलेगा। वही समय पर हम आराम से बाहर निकल सकते हैं। अरे सुपर मुन्ना सुपर, तुम्हारे स्केच तो बढ़िया है। इस स्केच को बनाने में कितने कलर पेन्स का इस्तेमाल किया है तुमने? स्केच तो बहुत थ्रिलिंग लग रहा है। ओके ओके, आपका प्रशंसा बाजू में रखिए। जेलमेट्स, अब हम पुलिस के खाने में मोशन का टैबलेट्स को मिलाएंगे। चलिए। कहकर धीरे से रसोई में जाकर उनके खाने में टैबलेट्स को मिला दिया। वो खाना खाकर सब पुलिस वाले बाथरूम के ओर भागने लगे। एक पुलिस वाला, अरे मेरे पेट में तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, गुड़ 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 कहकर कबाड़ी खेल रहा है, कहकर बाथरूम में गया। उनके पीछे और एक पुलिस आकर दरवाजे को खटखटाते हुए, अरे वो स्वामी अंदर क्या कर रहा है? जल्दी से बाहर निकलो, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, इधर मेरा डैम खोलने वाला है रे बाबू, कहकर जल्दी करने लगा। ऐसे सारे पुलिस क्यू में खड़े होकर एक बड़ा क्यू बना दिए। बाथरूम के लिए एक से एक झगड़ा करने लगे। इतने में एक पुलिस, अरे बाप रे, इस बाथरूम के लिए इंतजार करके मेरा पैंट खराब हो जाएगा लग रहा है, मैं जाकर उन कैदियों का बाथरूम यूज करता हूँ, कहकर उधर भागने लगा। इतने में तेल लगाकर सब कैदी मुन्ना के पास आए। बॉस मुन्ना, अब तक तो प्लान अच्छा चल रहा है, अगला प्लान क्या है जल्दी से बोलो, मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। ये लो सारे इंस्टॉलमेंट्स मिलाकर एक ही बार ले लो, अब से नो इंस्टॉलमेंट्स प्लान, कहकर सारे पैसे दिया।
ये देखकर बाकी के कैदी भी मुन्ना को पूरे पैसे दे दिए। वो सारे पैसे एक शर्ट में बांधकर जेल के ऊपर एक पाइप को पकड़कर ऐसे धीरे जाने लगा। उसके पीछे सारे कैदी भी जाने लगे। इतने में उनको देखकर अरे ये कैदी सब भाग रहे हैं रे कहकर चिल्लाया। अरे अब मैं उनको पकड़ने का पोजीशन में नहीं हूँ, मेरे दोनों हाथ मेरे पैंट को आगे पीछे पकड़कर बिजी है, मुझे छोड़ दो कहकर बाथरूम के पास ही इंतजार करने लगा। इतने में कुछ पुलिस आकर पाइप पर भाग रहा मुन्ना पर गन्स निशाना लगाकर, मिस्टर मुन्ना शिष्टापूर्वक अपने आप को हवाले करो नहीं तो तुम्हें शूट कर देंगे। तब मुन्ना उनका शर्ट में बांधा पैसों को नीचे फेंका। तब पैसे बारिश जैसे गिरने लगे। उन पैसों को देखकर पुलिस ऐसे ही रह गए। कुछ पुलिस तो उनको इकट्ठा करने लगे। तब मुन्ना और कुछ कैदी जेल से खुशी से भाग गए।